सीधे आपको गुजरात के आणंद लिए चलते हैं। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। अब देखिए कितना बड़ा फर्क है। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, बैंकों पर कब्जा कर लिया और ये कहा कि बैंक गरीबों के लिए होनी चाहिए, इसलिए राष्ट्रीयकरण। आज स्थिति ये है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण गरीबों के नाम पर करने के बावजूद भी कांग्रेस सरकार 60 साल में करोड़ों गरीबों के बैंक खाते नहीं खोल पाई। मोदी ने 10 साल में 50 करोड़ से ज्यादा जनधन बैंक खाते खोले। जीरो बैलेंस से खोलने का निर्णय किया। जो बैंक के दरवाजे तक गरीब देख नहीं सकता था, आज गरीब बैंक में जाकर के हाथ मार करके उसके साथ कारोबार करने लगा है। साथियों, 2014 में जब आपने आपके इस बेटे को गुजरात से दिल्ली भेज करके देश की सेवा करने का आदेश दिया, उस समय बड़े विद्वान अर्थशास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। उनके बाद मुझे मौका मिला। जब उन्होंने छोड़ा था तब देश दुनिया में 11 नंबर की इकोनॉमी थी, 11 नंबर। हमारा नंबर 11 पर था। 10 साल में गुजराती ने, एक चाय वाले ने देश की इकोनॉमी को 11 नंबर से 5 नंबर पर पहुंचा दिया। कांग्रेस के चलते दशकों तक देश के संविधान के साथ भांति भांति के खिलवाड़ हुए। आप चौंक जाएंगे भाइयों बहनों। सरदार साहब जल्दी चले गए, उसके कारण देश को बहुत नुकसान हुआ है। और मेरे मन में कसक है कि सरदार साहब के सपने भी पूरे करने की कोशिश करो। आपको पता है भाई, ये कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान रख करके नाच रहे हैं आजकल, देखा होगा आपने। लेकिन जरा कांग्रेस मुझे जवाब दे, जिस संविधान को आज माथे पर रख करके नाच रहे हो, क्या इस देश में 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर ये संविधान लागू नहीं होता था? मोदी के आने के पहले इस देश में 2 संविधान चलते थे, 2 झंडे चलते थे, 2 प्रधानमंत्री थे। ये संविधान माथे पर लेकर के नाचने वाले शहजादे आपकी पार्टी कांग्रेस ने, आपके परिवारजनों ने देश में संविधान लागू नहीं होने दिया था। कश्मीर में हिंदुस्तान का संविधान लागू नहीं होता था। धारा 370 दीवार बन के बैठी थी।
ये सरदार पटेल की भूमि से आए हुए बेटे ने उस 370 को भी जमींदोज कर दिया और सरदार साहब को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि मैंने दी है। मैंने सिर्फ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू बनाकर सरदार साहब को अंजलि दी है, इतना ही नहीं, मैंने कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराकर, कश्मीर में संविधान लागू कर, कश्मीर में 370 हटाकर सरदार साहब के सपने को पूरा किया है। साथियों, जितने साल हमारे देश में कांग्रेस सरकार रही, एक बड़ा हौवा था आए दिन, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान, जब भी हो पाकिस्तान। आज देखिए, ये पाकिस्तान के आतंक का टायर पंक्चर हो गया है। जो देश कभी आतंकी एक्सपोर्ट करता था, वो आटे के इंपोर्ट के लिए दर दर भटक रहा है। जिसके हाथ में कभी बम गोला था, उसके हाथ में आज भीख का कटोरा है। कांग्रेस की कमजोर सरकार आतंक के आकाओं को डोजियर देती थी। डोजियर का मतलब है फाइल पे सारी जानकारियां इकट्ठी कर करके वो देते थे कि तुम्हारे लोग आए थे, ये उनकी फोटो है, यहां बम फोड़ के चले गए, तुम्हारे लोग आए थे, इतने लोगों को मार करके चले गए, तुम्हारे वो लोग आए थे। डोजियर देते थे, डोजियर। और फिर देश को बताते थे, हमने पाकिस्तान को डोजियर दे दिया है। डोजियर। और मोदी की मजबूत सरकार देखिए, डोजियर बोजियर में टाइम खराब नहीं करते। आतंकियों को घर में घुसकर मारते हैं। और साथियों, संयोग देखिए, आज जब भारत में कांग्रेस कमजोर हो रही है, यानी सूक्ष्मदर्शक यंत्र लेकर के भी कांग्रेस को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। एक बार फिर से आपको गुजरात के आनंद लिए चलते हैं। पीएम मोदी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। लगातार कांग्रेस का जो जनाधार खिसकता जा रहा है, 60 साल तक कांग्रेस ने जिनकी परवाह नहीं की, अब वो कांग्रेस की परवाह नहीं करते हैं। इसलिए ये कांग्रेस वाले छिटकते गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं। और जो गरीब आंख बंद करके आधी रोटी खाएंगे, इंदिरा को लाएंगे, जो नारा देते थे ना, वो सारे के सारे कांग्रेस को छोड़ चुके हैं। क्योंकि
मोदी ने गरीब कल्याण का ईमानदारी से काम किया। 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला, गरीबों को घर दिया, गरीबों को बैंक का खाता दिया, गरीबों को रोजगार के अवसर दिए। आजादी के बाद कांग्रेस ने गरीबों को अपना चुनाव का एजेंडा बनाया। हर चुनाव में नेहरू के जमाने से मनमोहन सिंह की सरकार तक कांग्रेस की रिमोट सरकार चलती थी। इस परिवार ने हर चुनाव के पुराने रिकॉर्ड निकाल लीजिए, वो हर सभा में एक ही मंत्र बोलते थे, गरीब 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 गरीब। यही उनका खेल चलता था। लेकिन जब से मोदी गरीबों को पूजने लगा, मोदी के गरीबों के पैर धो करके उस जल को अपनी आंखों पर चढ़ाने लगा, मोदी जब गरीबों के आंसू पोंछने लगा, मोदी जब गरीबों के सपनों को संकल्प में बदलने लगा, मोदी जब गरीबों के नौजवानों के लिए अवसर देने लगा, तो गरीबों ने कांग्रेस के चरित्र को जान लिया, कांग्रेस को छोड़ दिया। अब कांग्रेस निराश्रित हो गई है। आज जब गरीब को पक्का घर मिल रहा है, और जब पक्का घर मिलता है ना गरीब को, तो 4 दीवारें नहीं मिलती है। मोदी जब गरीब को पक्का घर देता है, तब सिर्फ 4 दीवारें नहीं देता है। मोदी जब गरीब को पक्का घर देता है, तब एक नया जीवन देता है। जब मोदी गरीब को घर देता है, तब नए सपने बुनता है। जब मोदी गरीब को घर देता है, तब उसे हकीकत बना करके देता है। जब मोदी को गरीब को घर देता है, तब उसके अरमान जगा देता है। जब मोदी गरीब को घर देता है, तब उसके सपनों को नया आशियाना देता है। जब मोदी गरीब को घर देता है, तब उसके सपनों को नई उड़ान देता है, उनके अवसरों के लिए नई ऊंचाई देता है। और तब जाकर के पीढ़ियों के बाद एक गरीब अपना ठिकाना प्राप्त कर पाया है, उसको एक एड्रेस मिला है दोस्तों। और उस एड्रेस पर गरीब ने उस एड्रेस पर मोदी का नाम लिख दिया है दोस्तों। साथियों, ऐसा ही कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी उनको भी अंधेरे में रखा, उनके साथ विश्वासघात किया। कांग्रेस ने कभी एससी, एसटी की परवाह नहीं की। 90 के दशक से पहले से कांग्रेस ओबीसी आरक्षण, यानी जिसको अपने गुजरात में बख्शी पंच कहते हैं, बख्शी पंच के लिए, ओबीसी के लिए हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया, परवाह नहीं की। बोले ये तो ऐसे ही है, ऐसे ही जीने के लिए पैदा हुई है। बरसों से ये हमारा बख्शी पंच के लोग, हमारा ओबीसी समाज कहता था कि ओबीसी कमीशन को, ये बख्शी पंच आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले। कांग्रेस ने उनकी नहीं सुनी। ओबीसी के लिए एक के बाद एक काम, जब 2014 में आपका बेटा दिल्ली गया ना, तब जाकर के शुरू हुआ। और नतीजा ये हुआ कि ओबीसी, ये हमारे बख्शी पंच लोग के लोग कांग्रेस से दूर भाग गए, पहचान गए कांग्रेस को। और बहुत बड़ी मात्रा में एससी, एसटी, ओबीसी ये आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी ताकत बन गया। साथियों, कांग्रेस ने कभी समझा ही नहीं कि हमारे देश में आदिवासी समाज भी है। इतने साल तक कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय तक नहीं बनाया। बीजेपी सरकार ने आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया। उन्होंने उपेक्षा करते रहे, आदिवासी समूह की जो उपेक्षा वो करते रहे।
घनघोर उपेक्षा करते रहे और दशकों तक उन्होंने उपेक्षा की और उनको एक हाशिए में रखा। उन्होंने भी कांग्रेस को किनारा कर दिया। आज देश में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों से भी कांग्रेस या तो गायब हो चुकी है या तो तीसरे नंबर पे कहीं इंतजार करती खड़ी है। कांग्रेस इन लोगों ने कांग्रेस के छुटकारा ले लिया। आज बीजेपी के एमएलए, एमपी की संख्या सबसे ज्यादा बीजेपी की एससी, एसटी, ओबीसी है। आज मेरे मंत्री परिषद में 60% से ज्यादा एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के लोग हैं और इसलिए कांग्रेस को लगता है सब कुछ लूट गया। अब आने वाले 100 साल तक कहीं कोई किनारा नजर नहीं आ रहा है और इसलिए आज कांग्रेस गरीब को नफरत करने लगी है। आज एससी, एसटी, ओबीसी इनको नफरत करने लगते हैं और ये बात कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं हो रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी को बहुत नाराज है। उनकी वोट बैंक चली गई है और इसलिए हम नई साजिश रच रहे हैं और नई साजिश रची है। साथियों,